हेलो दोस्तों, जीके एजुकेशन के अंदर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम भारत चीन सीमा विवाद के बारे में जानेंगे। इन द सिनो इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट, यानी कि भारत चीन सीमा विवाद के बारे में जानेंगे। ये भारत व चीन के साथ सीमा विवाद 3,917 किलोमीटर 3,917 किलोमीटर भारत और चीन के साथ सीमा लगती है, जो कुल सीमा का 26% है। 26% सीमा भारत की चीन के साथ में लगती है। भारत के 4 राज्य वो एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है, जिसके अंदर 4 राज्य है: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने के कारण यह सीमा का निर्धारण सही तरीके से नहीं कर सकते कि ये सीमा भारत की है और वो पाकिस्तान की है। निर्धारण नहीं होने के कारण ही ये विवाद ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। भारत ने 1954, यानी कि यहाँ हम तिब्बत की बात कर रहे हैं कि 1954 में तिब्बत पहले भारत का हिस्सा ही था, मतलब आधा हिस्सा कह सकते हैं, तो वो हिस्सा था। और 1954 में फिर भारत ने वहाँ से अपना अधिकार हटा लिया, यानी कि अपना अपारदर्शी अधिकार त्याग कर दिया, यानी कि भारत ने वहाँ से अधिकार 1954 में ही अपना तिब्बत पर से अपना अधिकार हटा लिया था। फिर आता है परिवर्तित भू राजनीतिक स्थिति के कारण, यानी कि चाइना की आज स्थिति, मतलब आर्थिक स्थिति से मजबूत होने के कारण, चीन के सैनिक स्थिति भी आज बेहतर होने के कारण और आधुनिक मशीनरी का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इसी कारण से यह भारत में कहीं कहीं घुसपैठ करता रहता है, कभी कुछ करता रहता है। इसी में भारतीय प्रतिष्ठा को बदनाम करता रहता है, यानी कि आक्रमण करता है और फिर यूएनओ के अंदर बोल देता है कि ये भारत मेरे ऊपर आक्रमण करता है, ऐसी ऐसी बातें। फिर आता है भारत और चीन के साथ 3 भागों में सीमा बांट रखी है, कि भारत मतलब डिसाइड कर रखा है कि यहाँ यहाँ का सीमा विवाद है या यहाँ यहाँ सीमा है। पहला आता है पश्चिमी सीमा, यानी कि ये लद्दाख वाला एरिया और ये हिमाचल प्रदेश, ये पश्चिमी एरिया के अंदर आते हैं या पश्चिमी सेगमेंट के अंदर आते हैं। फिर आता है मध्य खंड। मध्य खंड के अंदर ये उत्तराखंड से लेकर के ये प्रदेश आता है, बीच वाला हिमाचल प्रदेश के बाद वाला ये उत्तराखंड हो गया, ये प्रदेश आता है। इसके अंदर नेपाल के आसपास सीमा लगती है, वो वही आता है मध्य खंड के अंदर। फिर आता है पूर्वी खंड। पूर्वी खंड उधर आता है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की जो सीमा साझा होती है, वो पूर्वी सेगमेंट के अंदर आता है। तो सर्वप्रथम हम पश्चिमी खंड को लेते हैं, यानी कि पश्चिमी भाग को लेते हैं। पश्चिमी खंड की सीमा 2152 किलोमीटर लगती है, यानी कि पश्चिमी भाग के अंदर पाकिस्तान की सीमा 2152 किलोमीटर के आसपास में भारत से साझा करती है। और ये लद्दाख यूटी के साथ ही चाइना की सीमा लगती है, जिसमें चीन का जिनजियांग प्रांत के बीच में लगती है, यानी लद्दाख का, भारत का लद्दाख व चीन का जिनजियांग प्रांत के बीच में ये सीमा साझा होती है। जिनजियांग व पीओके के साथ में 4,480 किलोमीटर की का सीमा विवाद क्षेत्र है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर व चीन का जिनजियांग के साथ भारत का सीमा विवाद 480 किलोमीटर विवादित एरिया है। पश्चिमी सेगमेंट के अंदर सीमा मुस्तान शेरनी, यानी कि मुस्तान शेरनी अलगिद शेरनी के समानांतर है, यानी कि मैप के अंदर हम देखें तो अलगिद शेरनी मुस्तान शेरनी के ये सीमा काराकोरम दर्रे के समानांतर चलने वाली होती है। आगे ये मुख्य दर्रों में से मुख्य दर्रा है कुन्नूर शेरनी के समानांतर भी ये गुजरती है। फिर आता है लानकला और कोनेला के दर्रों के आसपास में भी ये सीमाएं आगे निकलती हुई गुजरती है। ठीक है, आगे आता है पयोंग झील।
पैंगोंग झील भी इस एरिया विवादित एरिया का ही एक भाग है तथा कैलाश श्रेणी से ये सीमा आगे गुजरती है। कैलाश श्रेणी से होकर के आगे सीमा गुजरती है। आगे उत्तरी खंड के बाद में हम आज मध्य खंड के बारे में जानेंगे। भारत चीन का विवाद मध्य खंड में कहाँ कहाँ तक है और कितना है, कितना एरिया घेर रखा है, उसके बारे में जानेंगे। मध्य खंड के अंदर भारत के साथ 625 किलोमीटर की सीमा लगती है। 625 किलोमीटर की सीमा लद्दाख से लेकर के नेपाल के मध्य फैली हुई है और यह जल विभाजक का भी कार्य करती है, क्योंकि ये जल विभाजक होता है। इधर नदियाँ आती है और कुछ नदियाँ चाइना की तरफ जाती है और कुछ नदियाँ भारत की तरफ आती है, इसीलिए इसको जल विभाजक का भी नाम देते हैं हम। ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश वाला और उत्तराखंड वाला ही एरिया इस पे लगता है, जिसमें मिट्टी, माना, कुगरी और धर्मा और लिपुलेख दर्रों से गुजरती है। यानी कि ये कुगरी है, ये लिपुलेख दर्रा है, इन्हीं से ये सीमा गुजरती है और चीन और भारत के मध्य सीमा का निर्धारण होता है। आगे आता है तिब्बत व ब्रिटिश सरकार के मध्य एक समझौता हुआ था 1890 और 1919 के अंदर। समझौता के तहत इसको सीमा को माना गया था और चीन दावा करता है कि 2000 किलोमीटर क्षेत्र पर दावा करता है, जिसमें चमोली जिले में दावा करता है और घुसपैठ भी करता रहता है। चीन 2000 किलोमीटर पर दावा करता है, किलोमीटर स्क्वायर पर दावा करता है और चमोली जिले के अंदर कहीं कहीं चौकियों पर आए दिन घुसपैठ करता रहता है और भारतीय सैनिकों को परेशान करता रहता है। आगे आता है पूर्वी खंड के अंदर सीमा विवाद 1140 किलोमीटर पर है। मतलब सीमा लगती है 1140 किलोमीटर सीमा भारत और पाकिस्तान के मध्य लगती है, जिसके अंदर भूटान से लेकर के ये तालु दर्रा तक लगती है, जहाँ पर भारत, चीन और म्यांमार की सीमा लगती है। अंतिम पूर्व में तालु दर्रे तक लगती है, जहाँ भारत और चीन, म्यांमार एक दूसरे से सीमा लगती है। भारत चीन सीमा को ब्रिटिश प्रतिनिधि, यानी कि पहले भारत के ऊपर शासन ब्रिटिशों का था, तो उसी समय 1914 के आसपास में भारत और ब्रिटिश प्रतिनिधि मैकमोहन साहब ने चीन के साथ में शिमला समझौता किया और उन्हीं के साथ शिमला समझौता के तहत सीमा का निर्धारण किया गया था। और चीन मानता है कि शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने का भारत को अधिकार नहीं था या अंग्रेजों का अधिकार नहीं था, तो फिर भी ये सीमा का विवाद आए दिन बढ़ता जा रहा है। और 1914 शिमला समझौते पर हस्ताक्षर मैकमोहन ने किया और पूर्वी खंड में चीन 90,000 किलोमीटर पर दावा करता है। चीन कहता है कि 90,000 किलोमीटर क्षेत्र जो भारत के पास है, वो चीन दावा करता है कि ये मेरा है। और 1962 के अंदर भारत चीन का युद्ध हुआ था। उसी युद्ध के अंदर थांगला, कटक, धौलासी, डोंग, तवांग, बोमडीला और सेल सीमा चौकियों पर चीन ने भारत की चौकियों पर आक्रमण कर उनको अपने कब्जे में ले लिया था।